नमस्कार दोस्तों, आज हम एंजल्स के बारे में बात करेंगे। एंजल्स, बहुत सारी हम एंजल्स से प्रेयर करते हैं और हमेशा एंजल्स हमको रिप्लाई करती हैं, किसी न किसी फॉर्म में हमको जवाब मिलता है। पर कई बार ऐसा भी होता है जबकि हम प्रेयर कर रहे हैं और बहुत दिन गुजरते जा रहे हैं, हमको जवाब नहीं मिल रहा। तब हम फ्रस्ट्रेशन में आने लगते हैं कि पता नहीं एंजल्स हैं भी या नहीं, हमको जवाब नहीं दे रही, हमारी प्रेयर नहीं सुन रही, क्या करें कैसे करें, हमको टेंशन होने लगती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जबकि एंजल हमको रिप्लाई नहीं करती या फिर हमारी प्रेयर का हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। तो आज मैं आपको वही कुछ कारण बताने जा रही हूँ कि कब एंजल्स आपको रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। आपको इन कारण को जानना जरूरी है। जब आप ये रीजन जाने रहेंगे, उसके बाद अपनी प्रेयर के वक्त ही आपको पता रहेगा कि कैसी प्रेयर आप कर रहे हैं और कैसी उम्मीद आपको करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले रीजन से। अगर आपकी प्रेयर आपके हाईएस्ट गुड के लिए ना हो, यानी कि आप जो मांग रहे हैं उस चीज में आपकी भलाई ना हो। हमको जो चीज अच्छी लगती है तो मन तो चंचल है, हर चीज हम चाहते हैं कि हमको मिल जाए जो हमको पसंद आया है। पर हर अच्छी लगने वाली चीज आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम अपना फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन एंजल्स जानती हैं। उनको मालूम है कि हमारा आपका फ्यूचर क्या है। तो जो चीज आप मांग रहे हैं, आज अगर एंजल आपको दे देती हैं तो कल जाकर आपको कुछ समस्या होगी, फिर आप एंजल्स की मदद मांगेंगे, तब शायद वो आपकी मदद करने में असमर्थ हो। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए प्रेयर ना हो तो वो स्वीकार नहीं होती है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, आपने लव मैरिज के लिए प्रेयर की, पर वो प्रेयर पूरी नहीं हो रही, वो व्यक्ति ना आपको फोन कर रहा, ना आपकी उससे बात हो पा रही, आपका एंजल से भरोसा डगमगाने लगेगा। पर हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक ना हो, आपका सोलमेट ना हो, या उससे शादी करके कुछ ही समय में आपका डिवोर्स हो जाए। तो ये बहुत सारे रीजन है जो हमको तो नहीं दिख रहे होते। हमको इस समय वो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आगे के समय जाकर क्या होना है वो किसी को नहीं मालूम। तो इसीलिए एंजल्स हमारी प्रेयर को हमारे फ्यूचर में जाकर भी एनालाइज करती हैं कि क्या वो हमारे लाइफ पर्पस के लिए सही है या हमारी लाइफ जर्नी के लिए सही है। तब वो हमारी प्रेयर स्वीकार होती है, हमको उसमें जवाब मिलता है। तो अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो चीज नहीं होगी। दूसरी चीज, आपकी जो भी प्रेयर है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति शामिल है, कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है। मतलब आपकी जो प्रेयर है उसमें और लोग भी शामिल हैं। जब प्रेयर में और लोग भी शामिल हो जाते हैं तो एंजल्स का काम होता है देखना कि उस व्यक्ति का लाइफ पर्पस क्या है, तीसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का, सबका लाइफ पर्पस क्या है। क्या आपकी प्रेयर उनकी सोल जर्नी जो चल रही है उसको इफेक्ट डाल रही है? अगर होता है तो वो प्रेयर भी आपकी स्वीकार नहीं होती। यानी आपकी प्रेयर अगर आपके लिए है तब तक तो ठीक है, उसमें दूसरे लोगों के शामिल होते ही फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रेयर आपको करनी है, क्योंकि एंजल्स किसी दूसरे व्यक्ति की फ्री जो विल है उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। आप उनको बोल रहे हैं, मान लीजिए आप उनकी हैबिट चेंज करना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसमें एंजल्स आपकी मदद ज्यादा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो उसकी लाइफ है। उसकी लाइफ में क्या वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसमें एंजल हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एंजल को जब तक उनको कहा ना जाए, किसी की फ्री विल में लाइफ में एंजल्स हस्तक्षेप करने की परमिशन उनको नहीं होती है। तो ये दूसरी चीज हो गई कि आपकी प्रेयर में और लोग शामिल हुए तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपकी प्रेयर स्वीकार होगी। तीसरी चीज, एंजल्स ने आपको रिप्लाई किया लेकिन आप उस रिप्लाई को समझ ना पाए हो। बहुत बार ऐसा होता है, एंजल ने हमको कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल दे दिया, गाइडेंस दे दी, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे उसको। देखिए, एंजल्स तो ऊर्जाएं हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने प्रेयर की तो आपके दरवाजे पे एंजल आएंगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे जाएंगी। एंजल्स के कम्युनिकेट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब भी आप प्रेयर करें उसके बाद आपको अपने आंख कान खोले रखने हैं, अपने माइंड को ओपन रखना है कि आपको कब और किस फॉर्म में एंजल का जवाब आए। हो सकता है आप मिस कर रहे हो, एंजल आपको जवाब दे रहे हैं, आप मिस कर रहे हो। मान लीजिए आप किसी बीमारी में हैं, आप एंजल से प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए,
आप शाम में आपने सुबह प्रेयर की और अगले दिन या 2 दिन बाद कोई व्यक्ति आया और बताता है कि मैंने उस फला डॉक्टर के यहाँ से दवा ली, मुझे ये बीमारी ठीक हो गई, पर आप उस बात को समझ ही नहीं पाए। हो सकता है एंजल आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपकी बीमारी का सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलना है, उस डॉक्टर के पास आपको मिलना है, पर आप उस बात को पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे करके बहुत बार हम सिचुएशंस को मिस कर जाते हैं, क्योंकि एंजल्स खुद नहीं सामने आ सकती, उन्होंने तो माध्यम ढूंढना है हमको बताने का। तो उन्होंने माध्यम ढूंढ के हमको बताया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो ऐसे बहुत बार हमारे जो प्रेयर्स होती है उनके आंसर निकल जाते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते। तो ये हो गई 3 चीजें। चौथी चीज, एंजल ने, आपने कोई प्रेयर की तो एंजल्स ने आपको उसके बदले में ऑफर दिया हो, पर आपने उस ऑफर को ठुकरा दिया हो, तब भी आपको लगेगा कि आपकी प्रेयर पूरी नहीं हुई। जैसे कि आपने किसी जॉब के लिए कोशिश की या प्रेयर की, एंजल्स ने कोई ऑफर आपको दिया, पर आपको अपने नजरिए में वो ठीक नहीं लग रहा। एंजल्स को तो हमारा फ्यूचर मालूम है। मान लीजिए आज आपको वो जॉब ठीक नहीं लग रहा, पर हो सकता है आपकी तरक्की वहां पर होती, क्योंकि एंजल्स हमको जो भी देंगे वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए देते हैं। तो उन्होंने कोई जॉब ऑफर आपको दिया, पर वो आपके पैमाने पे खरा आज नहीं उतर रहा, आप उसको ठुकरा देंगे, नहीं अभी ये नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, अभी तो मैं और कोशिश करता हूँ। तो जब आप ऐसे रिफ्यूज कर देते हैं तो मतलब प्रेयर का जवाब तो हमको रिस्पॉन्स उन्होंने दिया, लेकिन हम फिर भी मिस कर गए, हम समझ नहीं पाए, हम उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपने नजरिए से सोच रहे हैं। अभी हम ओपन नहीं हो पाए इस चीज के लिए कि एंजल्स के क्या वे हैं कम्युनिकेट करने के। आपकी प्रेयर के बाद अगर कोई आपको कंपनी दिख रही है या कहीं से ऑफर आया, इट मीन्स कि वो आपके लिए अच्छा है, वो एंजल्स आपको दिए हैं। हो सकता है उसमें सैलरी आपको कम मिल रही हो आज की तारीख में। तो ये सिचुएशन ऐसी भी होती है। हर सिचुएशन में कोई भी आपकी प्रेयर हो तो आप देख लें कि उससे मिलता जुलता कोई आपके आसपास अगर जवाब आया होगा तो वो एंजल्स ने ही भेजा है। इस तरह से एंजल्स का कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ होता है और बहुत बार हम आंसर्स को मिस कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने जो प्रेयर की है वो आपके लाइफ पर्पस के अगेंस्ट हो, यानी कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक जर्नी पे हैं। हम जो जन्म लेकर यहाँ पर आए हैं, कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस हम सभी का है, बिना पर्पस के कोई भी यहाँ पर नहीं आया। तो हो सकता है कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं वो आपके लाइफ पर्पस के अगेंस्ट हो। ऐसे समय में एंजल्स हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि अगर आप किसी समस्या में हैं तो हो सकता है कि उस चैप्टर को फेस करने के लिए ही आप इस जीवन में आए हैं, आपने यहाँ जन्म लिया है, तो उतना आपको फेस करना ही होगा, भले ही वो कड़वा दौर हो। तो ये आपको समझ के चलना है कि एंजल्स जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब ये कि कुछ ना कुछ मेरी भलाई के लिए हो रहा है। हमारे लाइफ पर्पस के अगेंस्ट जो आपकी प्रेयर होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि हमको जो भी काम करने हम यहाँ आए हैं उसको तो पूरा करके ही जाना है, अदरवाइज हमको रीबर्थ लेना होगा, है ना। तो एंजल्स, इसीलिए एंजल्स वहां पर शांत रहती हैं, वहां पर एंजल्स रिस्पॉन्स नहीं करती। अगर आपकी प्रेयर डिवाइन टाइमिंग्स के अनुसार ना हो, मतलब हम कोई प्रेयर करते हैं तो तुरंत चाहते हैं कि तुरंत झटपट सब कुछ हो जाए, लेकिन एंजल्स का डिवाइन टाइमिंग्स अलग तरह से चलती है। हो सकता है आपकी प्रेयर को पूरी होने का अभी समय ना आया हो, तो जब समय नहीं आया तो एंजल्स भी उस समय को नहीं लाना चाहेंगी, क्योंकि समय से पहले कोई भी चीज हो जाए तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए नुकसानदेह आगे जाकर होगी। तो इस तरह से कुछ रीजन होते हैं, जबकि एंजल हमको जवाब नहीं देती। हमको समझना होता है ऐसे रीजंस को। जब भी आपको लगे कि बहुत समय गुजर रहा है, आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो एनालाइज करिए अपनी प्रेयर को, क्या आपने मांगा और क्या उससे मिलता जुलता कुछ आपके सामने आया। और अगर नहीं आया तो मान लीजिए कि वो आपकी भलाई के लिए प्रेयर नहीं है, कुछ और प्रे करिए और समझिए। अभी अपने आप को एनालाइज करिए, एंजल से हमेशा प्रे करके पूछिए कि आप किस लाइफ पर्पस के लिए आए हैं, क्या आपके जीवन का उद्देश्य है। तब आपको धीरे धीरे चीजें समझनी आनी शुरू होंगी। तो दोस्तों ये हुआ
एंजल्स कब हमको कम्युनिकेट नहीं करती हैं। बहुत रेयर होता है जब एंजल्स को लगता है कि वास्तव में हमको नुकसान हो जाएगा, तब एंजल्स कम्युनिकेट नहीं करती हैं। अदरवाइज एंजल्स हमेशा हमारी प्रेयर को सुनती हैं और किसी न किसी रूप में हमको मदद भी करती हैं। कुछ और समझना चाहें, एंजल्स के बारे में जानना चाहें, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंजल्स का कोर्स करना चाहें तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।